हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन चैनल के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सीरीज़ के थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़। सो इस सीरीज़ अपने को अज है 8th ऑफ जून 2021 के जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्होंने आप डिस्कस करने जा रहे हैं इस सैशन के थ्रू। ये जोड़े करंट अफेयर्स ने अपने हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो फिर अपने स्टेट सेंटर लैवल के एग्जाम हो या फिर स्टेट लैवल के एग्जाम हो। हर एक एग्जाम करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होंगी है। सो आप इन्हों कवर करते हैं डेली बेसिस पे। स्टार्ट करते हैं अपने सैशन में। तो ये सैशन अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला बिकॉज इस आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडैक्सिस वगैरह डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ध्यान नाल देखना, एंड तक जरूर देखना वीडियो को। स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स। केडी मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स को रिलीज़ कर दी है। अपने को 4 ऑप्शंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स आ बेसिकली तैयार किया रहा स्कूल्स के लिए, उन्होंने जोड़े मैनेजमेंट होंगी है। सो उसके रिगार्डिंग जो 2 तरह के डोमेन्स होंगे ने 70 इंडीकेटर्स के बेसिस से तैयार किया रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसनों रिलीज़ करती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होएगा। तो इस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर कौन ने? रमेश पोखरियाल। उन्होंने ये रिलीज़ किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने अप्रूव किया है कि वो रिलीज़ करन जा रहा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स फॉर 2019-20 मतलब पिछले तो साल जोड़ा है, पिछला साल है 1920 वाला, उस दे लिए रिलीज़ किया गया। सारिया स्टेट्स से सारिया यूटीज़ जिहड़ियां ने इंडिया दी उन्हां दी परफॉर्मेंस जिहड़ी है इस देखी गई है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स आ 70 पैरामीटर्स के बेसिस से प्रिपेयर किया जाएगा, जोड़ा कि देखेगा कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह चेंज हो रहा और किस तरह की डिवेलपमेंट हो रही है। सो इन्होंने चीज़ों ही देखने जो इंडैक्स है वो तैयार किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडैक्स है। ग्रेडिंग इस प्रकार है कि जोड़े स्टेट्स है उन्होंने रैंक टॉप 3 ते बॉटम 3। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की गल करिए तो टॉप 3 के कौन है? पंजाब, चंडीगढ़ ते तमिलनाडु। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है अपने लिए, क्योंकि जी पंजाब स्टेट है अपनी स्टेट है उसने टॉप किया है ओवरऑल परफॉर्मेंस के तौर पर, जिस 929 मार्क्स आए हैं अपने इंडिया के, मतलब आप कह सकते 929 ग्रेड आया इंडिया के। सैकेंड नंबर पर चंडीगढ़ है 912 के नाल, तमिलनाडु 906। और सर बॉटम की अगर आप गल करिए सब तो बॉटम पर कौन है? लद्दाख, जिहदे 545 रैंक आया। मेघालय का 649 स्कोर है, नागालैंड का 667 स्कोर है। सो ये जी रैंकिंग है ओवरऑल 2019-20 वाली, ये तो हैगी ओवरऑल। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ते फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए, मतलब किन्नियां किस तरह दी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्थों का, तो पंजाब ने फिर तो टॉप किया 150 मार्क्स के नाल। दैन दिल्ली जी है वो 149 आया, चंडीगढ़ के 147 आ। मतलब टॉप 3 स्टेट्स या फिर यूटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसिलिटीज़ की फील्ड कौन हो गया? पंजाब, दिल्ली तो यूटी, चंडीगढ़। दैन बॉटम 3 कौन है? बिहार, मेघालय ते कर्नाटका। सो याद रखना ओवरऑल इंडैक्स भी पंजाब ने टॉप किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ते फैसिलिटीज़ की फील्ड भी पंजाब ने टॉप किया 150 आउट ऑफ 150 स्कोर करके। नैक्सट क्वेश्चन भी अपना इसी के लिंक्ड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स के बारे किहड़ियां स्टेटमेंट्स अपने को सही ने? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो रिलीज़ किया जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 2019 के तो ही ये करन लगे ने। ग्रेड किया जाता स्टेट्स एंड यूटीज़ उन्होंने परफॉर्मेंस के बेसिस से 70 इंडीकेटर्स देखे जाते स्कूल एजुकेशन के। सैकेंडली दिल्ली ने टॉप किया इस इंडैक्स विद हायर ग्रेड A++ इन 2019-20। दैन अब स्टेटमेंट थर्ड अपने को कह रही है कि जो इंडीकेटर्स है उन्होंने ग्रुप किया जाता 2 कैटेगरीज, आउटकम्स एंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। दो ये मेनली कैटेगरीज होंगे ने, आउटकम्स एंड गवर्नेंस, तो सैकेंड होंगी है मैनेजमेंट। तो अपने को केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट आप पर उसने 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड नन ऑफ द अबव। सो अगर तुसी पिछला क्वेश्चन भी चंगी तरह देखा होगा तो आप देखा कि पंजाब ने टॉप किया ना कि दिल्ली ने। सो सैकेंड स्टेटमेंट अपने को रॉन्ग होगी, कह रहे कि दिल्ली ने टॉप किया इस इंडैक्स को हाईएस्ट ग्रेड ने। तो सैकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। अपने को सिर्फ और सिर्फ एक जी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज जोड़ा ये आप देख ही चुकी हाँ इंडैक्स को रिलीज़ कौन करता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। 70 इंडीकेटर्स के बेसिस से रिलीज़ किया जाता है। उस 2 कैटेगरीज डिवाइड होंगे है बेसिकली इंडैक्स 2 इंडीकेटर्स ग्रुप किया जाता है, आउटकम्स ते गवर्नेंस, तो सैकेंड होंगी है मैनेजमेंट। सो सी स्टेटमेंट अपनी राइट आंसर हो गया। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2019 विद रैफरेंस ईयर 2017। सब तो पहला आप इनू रिलीज़ किया 2019 उदों किहड़े सालों का डाटा चुकया गया सी?
17 ਤੇ 18 ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। किस साल का डेटा लिया गया 2019 ਤੇ 20 ਦਾ। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स टूल हैगा टू ग्रेड ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑन देयर परफॉर्मेंस। सारिया स्टेट्स यूटीज़ नूं आपां उन्हां दी ग्रेडिंग करनी आ ताकि उन्हां दा एनालाइज हो सके किस तरीके नाल काम कर रही हैं। मेनली 70 इंडिकेटर्स लए जांदे आ स्कूल एजुकेशन दे लई। ये जिहड़े इंडिकेटर्स आ वो पूरे 70 जिहड़े आ उन्हां नूं दो कैटेगरीज विच डिवाइड कीता जांदा। पहली कैटेगरी हुंदी आ आउटकम ते गवर्नेंस, दूसरी कैटेगरी हुंदी आ मैनेजमेंट विद 4 डोमेन्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी एंड 1 अंडर द सैकेंड। हुण देखो पहली कैटेगरी अपने कोल आउटकम्स ते गवर्नेंस आ, और 4 डोमेन बनाए जाते हैं तो सैकेंड की आ एक डोमेन बनाया जाता। तो ये चीज़ां याद ना रखना, बस इन्ना याद रखना कि 70 इंडिकेटर्स के बेसिस से तैयार होंगे है। दो ब्रॉड कैटेगरीज होंगे ने आउटकम्स ते गवर्नेंस, एक होंगी मैनेजमेंट एंड एक ही आप शुरुआत भी कुछ टाइम पहला ही की 2019 के। उसके बाद की है टॉप किहड़े स्टेट्स ने किया वो आप देखना है। Then is the main aim किया to encourage states and UTs to adopt best practices like online recruitment and transfer of teachers, electronic attendance of students and teachers। मतलब बेसिकली ਇਹਦਾ मोटिव हैगा ताकि स्टेट्स ते UTs ਨੂੰ इदा मोटिवेट किया जा सके तुसी अच्छे तरीके यूज़ करो ताकि आप जी उन्होंने रैंकिंग है वो अच्छी आए। अच्छे तरीके किस चीज़ यूज़ करना, जिमें कि टीचर्स नू ऑनलाइन ही रिक्रूट करना, ऑनलाइन ही ट्रांसफर करना, इलैक्ट्रॉनिक तौर पर अटेंडेंस लगनी स्टूडेंट्स की भी तो टीचर्स की। मतलब जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह बेटर हो रहा, उत्थों की एजुकेशन किस तरह बेटर हो रही है, उस चीज़ नू लई ही जो रैंक तैयार किया रहा। बिकॉज जो भी कोई इस तरह की चीज़ होगी ना कि अपनी रैंकिंग हो रही है, आपको जज किया जा रहा, आप ऑलवेज बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे दूसरों तो। सो इसे परपज़ के लिए जो इंडैक्स आ वो प्रिपेयर किया जा रहा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ग्रेडिंग सिस्टम जोड़ा है वो असिस्ट करेगा स्टेट्स से यूटीज़ नूं ताकि वो अपने गैप्स आइडेंटिफाई कर सकन कि जिवें हुण आप देख सकते हैं पंजाब का जोड़ा रैंक है वो टॉप पर आया, बिहार जोड़ा पिछे है सब तो वो देख सकता कित्थे कित्थे वो किस पॉइंट तो लैग कर रहा ताकि उसदे नाल मैच कर सके। सो इस चीज़ लिए तैयार किया जा रहा। पंजाब ने टॉप किया लिस्ट जिवें कि आप देख ही चुके हैं। चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार ते केरला इन्हों A++ कैटेगरी आई आ, ना कि दिल्ली में। जो अपना स्टेटमेंट कह रहे थे ना कि दिल्ली में A++ आया, बट नहीं A++ इन्हों 4-5 आया लाइक चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरला इन्हों आया अपने को टॉप रैंक। दैन दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली उन्होंने A+ कैटेगरी मिली है, ना कि A++। सो ये याद रखना। पंजाब का स्कोर जो मैक्सिमम पॉइंट आया गवर्नेंस से मैनेजमेंट दोनों फील्ड की अगर आप गल करिए। बिहार ते मेघालय जी उन्होंने लोएस्ट स्कोर ये हासिल किया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ये आप ऑलरेडी जी थोड़ा स्लाइड दिखाई सो देख ही चुके हैं सारे जो रैंक्स। इसमें अच्छी तरह देख लेना बिकॉज आने वाले एग्जाम क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं इस क्वेश्चन के। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है डिफेंस का। What is the Indian Navy's oldest hydrographic survey vessel that has been decommissioned recently? Indian Navy ਦਾ एक सब तो पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वे वैसल हैगा सी। हाइड्रोग्राफिक सिचुएशनस ਨੂੰ सर्वे करने के लिए वैसल काम कर रहा सी, इसनों डीकमिशन कर दिता गया क्योंकि बहुत पुराना सी, ओल्डेस्ट है तो हम काम शायद ना कर पा रहा हो अच्छी तरह, तो इसनों डीकमिशन कर दिता गया। उसका नाम की है INS कोलकाता, INS संध्याक, INS सिद्धूरक्षक या फिर INS सुवीर। तो इसका नाम की है INS संध्यायक। तो संध्यायक नूं इस टाइम इंडियन नेवी दे विचों डीकमिशन कर दिता गया। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होएगा। INS Sandhyak, the Indian Navy's oldest hydrographic survey vessel, has decommissioned from the Navy at Visakhapatnam on June 4, 2021। आई थिंक सो इतने June 4 लिखना होएगा या फिर नेक्स्ट मंथ होना होएगा। तो वैसल इज़ 40 years old and has conducted more than 200 major hydrographic survey। तो जो वैसल है वो 40,000 साल सॉरी 40 ईयर्स पुराना है, तो एक या 200 मेजर सर्वे कर चुके हैं एंड ये पार्ट रहा अपने कुछ इंपॉर्टेंट मिशन जिमें कि जो अपना 1987 मिशन रहा सी श्रीलंका के वास्ते ऑपरेशन पवन, और सर ऑपरेशन रेनवो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस 2004। उन्होंने सारे जोड़े अपने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है सी उन्होंने पार्ट रहा है ये जो INS हैगा जिसका नाम की है संध्यायक। इसनों रीसेंटली डीकमिशन कर दिता गया क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका सी इसलिए। Next, the Consumer Confidence Index, which has recently fallen to a record low, is released by which organization? तो ये अगेन
अपने को इंडेक्स का ही क्वेश्चन है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स CCI रिलीज़ किया गया, काफ़ी ये अपनों देखने को मिला कि फॉल हो गया, मतलब बहुत पिछे रैंक आई, बहुत पिछे स्कोर आया, पहला काफ़ी अच्छा होंदा सी। तो ये कौन रिलीज़ करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इंडियन रेटिंग या फिर RBI। तो जोड़ा ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स आ बेसिकली जनरल जो भी अपनी इकनॉमिक कंडीशन चल रही हैं उन्होंने ये प्रिपेयर होंदा है। तो इसनों प्रिपेयर कौन करता है? RBI इसनों रिलीज़ करने का काम करता है। RBI मतलब जी अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक हैगी आ, वो इसनों रिलीज़ करने का काम करती है। सो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। Consumer Confidence Index is conducted by the RBI, which provides the respondents' perceptions on general economic conditions. Mainly ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨਸ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ अपनी इकॉनमी दे कंडीशनस ते उस दे बेसिस ते इसनूं तैयार किया जाता RBI दे द्वारा। रिसेंटली RBI ने इसनूं रिलीज़ किया है, विच हैज़ रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम लो। हुण बहुत टाइम तो बाद मतलब ਹੁਣ तक का सब तो लो जोड़ा देखा गया ड्यू टू कोविड-19 डिसीज़, क्योंकि कोविड-19 करके अपनी जी इकॉनमी है बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई। उस जोड़ा इंडैक्स और भी ਹੁਣ तक का सब तो घट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। करंट जो सिचुएशन इंडैक्स होया जो रैंक ये 48.5 आया, बट पहला जोड़ा सॉरी फ्यूचर वास्ते कितना है 96.4, मतलब पहला भी इन्ना लो नहीं आया, फ्यूचर वास्ते भी इन्नी लो नहीं करी जा रही, बट प्रेजेंट दी काफ़ी लो है 48.5 जी स्कोर है गया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडैक्स। बेसिकली आप याद रखना कौन प्रिपेयर कर रहा, RBI कर रही है, एंड हुण तक का सब तो घट जो स्कोर आया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडैक्स का। नैक्सट हिस्ट्री के नाल लिंक्ड क्वेश्चन है, शिव राज्याभिषेक दिन इज being celebrated in Maharashtra to mark the coronation day of whom? शिव राज्याभिषेक डे दिन जड़ा है ये सैलीब्रेट कर रहा महाराष्ट्र दे विच, तां किस पर्सन के कोरोनेशन मतलब किस पर्सन की राज तिलक के मतलब ऑब्जरवेशन के तौर पर इसनों ऑब्जर्व करा जा रहा। सो ਜਿਹੜੇ शिव राज्याभिषेक दिन है, राज्याभिषेक का मतलब की होंदा कि राज तिलक होना, वो ऑब्वियसली ਜਿਹੜੇ उतों के एक इंपॉर्टेंट रूलर हैगे सी, ग्रेट रूलर हैगे सी छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने कोरोनेशन डे के लिए ही ऑब्जर्व किया जाता हर साल। सो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर होएगा। शिव राज्याभिषेक दिन इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र टू मार्क द कोरोनेशन डे ऑफ द ग्रेट मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज। अपने टाइम के बहुत ग्रेट रूलर रहे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने कोरोनेशन हुई सी 6 जून 1674। तो इस दिन की एक एनिवर्सरी मार्क की जी कि 348th कोरोनेशन सैरेमनी सैलीब्रेट की गई इस टाइम पर उस फोर्ट के जोड़ा कि रायगढ़ के आ जिथे शिवाजी महाराज का जोड़ा इस टाइम पे 6 जून 1674 को राजा तिलक होया सी। तो उस जोड़े महाराष्ट्र के लोग ने वो सैलीब्रेट कर रहे हैं शिव राज्याभिषेक दिन। मैनी इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स इन द स्टेट फॉलोइंग कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। वैसे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फैसटिवल होंगे, बट इस टाइम के कोविड-19 के करके रिस्ट्रिक्शन चल रही, तो जोड़े इन्होंने अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए छोटे छोटे लैवल के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स ही ऑर्गेनाइज करवाया गया, कोई बड़े लैवल की सैलीब्रेशन नहीं हुई। सो अपन हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज कितों के रूलर है, महाराष्ट्र के, उन्होंने 6 जून 1674 ने उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली सी, मतलब कोरोनेशन होया। उस दिन की याद 348th कोरोनेशन सैरेमनी जी उन्होंने सैलीब्रेट हो रही है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ने, CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36, लोक सभा सीटा है 48 एंड राज्यसभा से किनिया ने 19। सो ये महाराष्ट्र की कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन PSU हैज़ बिकम अ सिग्नेटरी टू UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट। तो केड़ी इंडिया की पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग ने साइन किया UN के इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट से CEO वाटर मैंडेट का जोड़ा ग्लोबल कॉम्पैक्ट बनया होया? इंडियन ऑयल लिमिटेड, ONGC, NTPC या फिर BHEL। तो जी ये पर्टिकुलर PSU है उसका नाम है NTPC। NTPC जी उस सिग्नेटरी बनी है UN के ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स ऑफ CEO वाटर मैंडेट। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। स्टेट ओन्ड पावर सैक्टर मेजर NTPC
स्टेट ओन्ड मतलब पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग है। ये सिग्नेटरी बनी है इस पर्टिकुलर मैंडेट दी। दिस मैंडेट इज एन UN इनिशिएटिव। ये जो मैंडेट है ना बेसिकली आप देखिए UN लिखा हुआ था, ओबवियसली यूनाइटेड नेशन का ही इनिशिएटिव होएगा टू मार्क एफर्ट्स बाय कंपनीज फॉर बैटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। मतलब अलग अलग कंपनीज जड़ियाँ ने वाटर ते सैनिटेशन के लिए किस तरह काम कर रही हैं, किस तरह की एफर्ट्स कर रही हैं, उस चीज़ को रैकगनाइज करने के लिए जोड़ा ये मैंडेट आ वो तैयार होंगे। दिस इज एक्सपैक्टेड टू पेव द वे टू अचीव UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अक्सर ही आप डिस्कस करते हैं उन्होंने 2030 तक पूरा करना, तो उस चीज़ के लिए ही इस तरह के काम हो रहा, अलग अलग तरह के मैंडेट साइन हो रहा, अलग अलग तरह के कैंपेन चलाई जा रहा है। तो उससे लिए जी NTPC आ उन्हें साइन किया है UN के ग्लोबल कंपैक्ट CEO वाटर मैंडेट के लिए, जिसे वाटर ते सैनिटेशन वास्ते काम कराया जाएगा। नैक्सट अपने को अगेन क्वेश्चन इन्वायरमेंट का ही है, केडी बैंक ने प्लान किया कि वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2031-32 तक, मतलब नियर अबाउट 10 ईयर्स तक वो की कर देंगे अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। कार्बन न्यूट्रल का मतलब की होंगे कि फॉर एग्जाम्पल किसी तो कुछ कोई चीज़ लई आ उन्होंने सेम वापस कर दो, या फिर अगर आप किसी पर्सन तो कुछ लै रहे हैं तो उन्होंने कंपनसेशन करने लिए कुछ ना कुछ वापस कर दो, उन्होंने कहना होंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब तुसी फॉर एग्जाम्पल तुसी एक ट्री कट्टिया तो वो जगह एक होर ट्री लगा दो, होंगे कि आप नैट जीरो कर रहे हैं, इफैक्ट आप उस चीज़ का उसको न्यूट्रल कर रहे हैं। तो केडी बैंक ने ये जड़ा इनिशिएटिव लिया कि असी कार्बन न्यूट्रल होवांगे, कार्बन जी उसको रिलीज़ नहीं करांगे, वो काफ़ी अच्छे एफर्ट्स करांगे, एमिशनस घटावांगे, प्लस उन्होंने अगर मिटिगेट करने वो जोड़े बैड इंपैक्ट उन्होंने लिए काम करांगे। HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर देना बैंक। सो ये जो काम किया है, ये जी प्लानिंग की वो की है HDFC बैंक ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अहेड ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, रिसेंटली ही 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सैलीब्रेट किया आप। उस दिन के लिए काफ़ी सारे लाइक बैंक्स हो गए या फिर अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन, जिमें कि एक स्टेट का भी अगर अगे आप क्वेश्चन डिस्कस करांगे तो वर्ल्ड इकनॉमिक डे ते ही जोड़ा डिसीजन लिया कि असी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ते कि इन्वायरमेंट को प्रोटैक्ट करने के लिए असी कार्बन न्यूट्रैलिटी अचीव करांगे बाय 2031 to 32। सो ये अनाउंसमेंट की है HDFC बैंक ने। इन्हों का जोड़ा इनिशिएटिव हैगा, इस इनिशिएटिव के अंडर जी बैंक आ सोच रही है कि असी अपने एमिशनस को घटा दीए, एनर्जी जी उसकी जी यूजेज को थोड़ा घट करिए, वाटर कंजम्पशन जी उन्होंने सही तरीके ना करिए। सो इस चीज़ बारे गल कर रही है HDFC बैंक। काफ़ी अच्छा स्टैप्स है, सारे इस तरह सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ब्लैक कार्बन जी उसनों घट तो घट आप प्रोड्यूस करिए, जिमें कि आप खुले के कुछ जलाने तो वो ब्लैक कार्बन मतलब धुआं निकलता है, तो उन्होंने चीज़ों आपको देखना चाहिए कि इस तरह के आप काम ना करिए ताकि अपना इन्वायरमेंट सेफ रहे। बिकॉज इन्वायरमेंट डे इस तरह पल्यूट होने बहुत ज़्यादा बैड इंपैक्ट पै रहे हैं, ग्लेशियर्स मैल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल इनक्रीज हो रहा, दैन अपना जोड़ा वैदर आ या क्लाइमेट आ बहुत इस तरह का हो रहा है वनरेबल। लाइक हुण देखो गर्मी कितनी हो रही है, तो कदे ठंड बहुत ज़्यादा होंगी है, कदे बारिश मतलब बिना कोई फोरकास्टिंग दे बारिश आ गई, या फिर इस तरह के अर्थक्वेक्स आ गए। कई इस तरह दी जी कंडीशनस होंदियां ने, क्यों हो रही हैं? बिकॉज जोड़ा अपना इन्वायरमेंट आ बहुत पल्यूट हो रहा, जिदे करके क्लाइमेट जोड़ा है वो बहुत चेंज हो रहा, सारे उहदे ही इंपैक्ट है ने। सो इन्हों रोकने लिए आपां नूं भी कार्बन न्यूट्रैलिटी दे वल जाना चाहिए। HDFC का काफ़ी अच्छा स्टैप हैगा कार्बन न्यूट्रल होने का बाय 2031-32। Next, which has been declared as the 6th national park of Assam recently। असम स्टेट ने अनाउंस किया है अपना 6वां नेशनल पार्क। इस तो पहला 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी है असम के। 6वां नेशनल पार्क केड़ा बनन जा रहा? दिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क या फिर रायमोना नेशनल पार्क। ये भी जी अनाउंसमेंट है, ये भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दे करके ही हुई है। असम के जोड़े CM है ने नवे ही बने, उन्होंने अनाउंस की है। सो दिब्रू साइखोवा आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर तुम लंबे टाइम तो ये सैशन फॉलो कर रहे हो तो पता होगा, काफ़ी सारे आप नेशनल पार्क डिस्कस किए सी। तो दिब्रू साइखोवा कर चुके हैं, आप देखा सी असम लोकेटेड है। औरंग भी है लोकेटेड, नामेरी भी है, बट रायमोना नहीं सुनिया सी। रायमोना जोड़ा न्यू मतलब 6th नेशनल पार्क बनया असम स्टेट का। सो अपना राइट आंसर भी यही होएगा, ऑप्शन डी। असम के CM जोड़े आ हिमंता बिस्वा शर्मा, आप डिस्कस किया इन्होंने भी। उन्होंने अनाउंस किया है कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जोड़ा है कोखराझर अंडर द बोडोलैंड टेरीटोरीयल रीजन। बोडोलैंड टेरीटोरी उतों एक ट्राइबल ग्रुप है, उन्होंने अलग तो ऑटोनोमस रीजन है, उत्थे ही एक जोड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है उसनों कहते असीं की कर देंगे 6वां नेशनल पार्क अपना अनाउंस कर रहे हैं। भूटान के नाल बॉर्डर शेयर करता है जोड़ा नेशनल पार्क है। अनाउंसिंग दिस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे
here the CM said that with the new addition the state has now 6 national park। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट तो बाद CM कहते कि साढ़े स्टेट ਦੇ 6 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ 6 ਕਿਹੜੇ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ वन हॉर्न ਰੀਨੋਸ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਦਿਬਰੂ ਸਾਈਖੋਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਔਰਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਇਮੋਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂसेस हो गया अपने को। रायमोना नेशनल पार्क असम ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। नेक्स्ट अपने को अलग क्वेश्चन अगेन एक इंडेक्स आए तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज़ किया गया, उस दे विच इंडिया की रैंक कितनी आ, क्योंकि आप रिसेंटली वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सैलीब्रेट किया तो उस इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी रिलीज़ होया होएगा। नाउ उस इंडेक्स विच इंडिया का रैंक कितना आया 117, 168, 115 या फिर 131। सो इंडिया का जो रैंक आया वो आया 168 इंडिया का इस बारी का रैंक है। तो ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से कुछ झलक हैगी आ। डेनमार्क ने टॉप किया 1 नंबर रैंकिंग ते आ, यूके का 4th रैंकिंग आ, ऑस्ट्रेलिया की 13 है, US की 24, रशिया 58, सऊदी अरेबिया 90, चाइना 120 एंड इंडिया 168। मतलब चाइना अपने तो काफ़ी अगे आ परफॉर्मेंस। अगर आप इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो इंडिया का कितना आया रैंक 168। नाउ थोड़े लिए एक क्वेश्चन है छोटा ना, तुसीं दसना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ उसनूं रिलीज़ किसने किया, कौन किहड़ी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या किहड़ी पर्टिकुलर संस्था है जिहड़ी इसनूं रिलीज़ कर रही है। वो थोड़े लिए एक छोटा जिहा क्वेश्चन हो गया, तुसीं इसनूं कमेंट सैक्शन में रिप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं भी रिप्लाई करना तुसीं खुद देख सकते हो कि कौन प्रिपेयर करता है इसनूं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स नूं। सो ऐसे आपने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आप मिलांगे कल के सैशन में कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल देन तुसीं स्टडी करते रहो बिकॉज एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।